हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024। अभी 2024 में जो भी अभी लेटेस्ट आपकी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला आप सभी के लिए, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीना सिंह। नीना सिंह वर्तमान में CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला प्रमुख बनी है, याद रखिएगा। अगर बात करें हम CISF की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1969 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह अरविंद पंगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पंगड़िया जी। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरिंदम बागची को यूनाइटेड नेशन द्वारा भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व व्यापार संगठन WTO के भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंथिल पांडियानसी। यह WTO के अगले भारत की तरफ से अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। WTO की बात की जाए, WTO यानी WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अध्यक्ष की बात की जाए, WTO की जो अध्यक्ष है वह है नागोजी ओंकोजो इवेला। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। ये सारे अभी लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं यह आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल रसगोत्रा। ये है राहुल रसगोत्रा, इनको ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करेंगे ITBP के बारे में तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका नाम है और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है रश्मि शुक्ला। वर्तमान में महाराष्ट्र की नई DGP नियुक्त की गई है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक जो बने हैं वह बने हैं आपके विकासशील। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये है दलजीत सिंह चौधरी, इनको SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सेल यानी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे भारत का पहला महासर्वेक्षण नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो हितेश कुमार मकवाना को किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हितेश कुमार मकवाना को भारत का नया महासर्वेक्षण नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया किसे? राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन मिश्रा। मनोरंजन मिश्रा को RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें RBI के बारे में तो RBI का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी समिति किस पे आधारित थी? याद रखिएगा यंग हिल्टन समिति के तहत RBI की स्थापना की गई थी, ठीक है। वर्तमान में RBI के 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि जिन्हें आपके 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे CBI के
संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन है? महानिदेशक आप सभी जानते हैं कि प्रवीण सूद वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक हैं। लेकिन अगर बात की संयुक्त निदेशक किसे बनाया गया है, तो संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को चुना गया है। वर्तमान में सीबीआई के संयुक्त महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण मधुकर है। और अगर बात की सीबीआई की, तो सीबीआई का पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और सीबीआई के महानिदेशक हैं प्रवीण सूद। ठीक है, चलिए यह सभी बातें आपको याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब आपको पता होना चाहिए वर्तमान में कौन से पद पे कौन स्थित है और कौन सा अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में हुआ है। तो इसलिए आपको यह टॉपिक याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे पूरा पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा संध्या देवनाथन। यह संध्या देवनाथन, इनको मेटा इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे टोरंटो गैस लिमिटेड के बोर्ड ने कंपनी का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज जैन। मनोज जैन को टोरंटो गैस लिमिटेड बोर्ड ने अपनी कंपनी का प्रबंधक नियुक्त किया है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आप सभी ने इमेज देख के पता लगा लिया होगा, नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात के, वहाँ के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है वह है नरेंद्र मोदी जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे IRCTC का CMD नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका संजय कुमार जैन। ये है संजय कुमार जैन, इनको नियुक्त किया गया आपके IRCTC और CMD के रूप में। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे IRCTC का पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के आपके CMD नियुक्त किए गए। बात करेंगे इसकी स्थापना कब की गई थी आपके IRCTC की, तो इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 में की गई थी। मुख्यालय इसकी है नई दिल्ली में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंटेल इंडिया के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है वह है आपके कौन? तो गोकुल सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि SBI लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना CEO नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के ने अपने CEO जो नियुक्त किया है वह किया किसे? अमित जिगरन जी को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा टाटा एडवांस सिस्टम के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वह है आपके बनमाली अग्रवाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर बात करें टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। मुख्यालय इसकी हैदराबाद तेलंगाना में है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यह है लोकेश शर्मा। लोकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पे डी होना चाहिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका राकेश शर्मा जी को इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के रूप में चुना गया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की बात की जाए, इसकी स्थापना 27 फरवरी 1939 में यानी 1939 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह बनी है आपकी जया वर्मा सिन्हा इज द राइट आंसर। यह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आप सभी के लिए याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यह है आपके कौन? तो KN शांत कुमार है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पे PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इस स्थापना की बात की जाए तो 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन बी द राइट आंसर। राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 5 मई 2010 में की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप द्विवेदी वर्तमान में सीबीआई के उप महानिरीक्षक बने हैं। सीबीआई की बात किया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईडी आप सभी जानते हैं ईडी का जब छापा पड़ता है आप लोग ने देखे होंगे। तो बात करेंगे यहाँ पे ईडी के बारे में। इसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है। इसके जो अंतरिम निदेशक बने हैं वह कौन बने? ईडी के वर्तमान में जो अंतरिम निदेशक बने वह है राहुल नवीन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करेंगे ईडी के बारे में। ईडी का पूरा नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि नैसकॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नैसकॉम के जो वर्तमान अध्यक्ष है वह है राजेश नाम्बियार। ऑप्शन बी द राइट आंसर। बात करेंगे नैसकॉम के बारे में। तो नैसकॉम का पूरा नाम हो जाता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मनीष देसाई। ऑप्शन बी द राइट आंसर। बात करेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। यह सारे अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप सब इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग थोड़ा सी पढ़ के बस ऊब जाते हैं, भैया हमने बहुत पढ़ लिया। लेकिन पढ़ाई आपके लिए बहुत नहीं होती। आप जितना पढ़िए उतना ही कम रहता है। आपको हमेशा पढ़ाई सबसे ज़्यादा लेना चाहिए, समझिए। क्योंकि आप लोग पढ़ाई से भागते हैं, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो आप लोग पढ़ाई से ही भाग जाते हैं। पढ़ाई पढ़ते समय आपको पूरा कंसंट्रेशन अपने पढ़ाई पे रखना है। पूरा वीडियो खत्म होने के बाद ही आप लोग इसे छोड़ा करिए, नहीं तो आपको पूरा याद ही नहीं होगा। फिर पढ़ने से क्या मतलब है आधा अधूरा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह है अनीसा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिक्की की बात की जाए, फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड इंडस्ट्रियल। इसका पूरा नाम है इंडस्ट्री। इसका पूरा नाम है। अगर बात की स्थापना की, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी फिक्की की, और मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राकेश पाल। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे हम कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे एलआईसी का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी जो प्रबंधक निदेशक है वह है सतपाल बानू। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करेंगे एलआईसी के बारे में। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में यह है आपके सिद्धार्थ मोहंती। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रवि सिन्हा। रवि सिन्हा वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। RAW की बात की जाए तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वह है आपकी रवनीत कौर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा BSF के जो नए महानिदेशक बने हैं वह है नितिन अग्रवाल। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे BSF के पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका पूरा नाम है। बात करेंगे यहाँ पे हम इसकी स्थापना की तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आधव अर्जुन वर्तमान में बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बास्केटबॉल की बात की जाए, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPSF के नए महानिदेशक कौन बने? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके मनोज यादव वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम रेलवे पुलिस स्पेशल फोर्स, इसकी स्थापना की बात की जाए 2 जुलाई 1872 में की गई थी। 1872 याद रखिएगा, और मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की MD एंड CEO कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह बनी है निवृत्ति रॉय। ऑप्शन सी द राइट आंसर। निवृत्ति राय वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में इन्वेस्ट इंडिया की MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारत के नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सेंट्रल हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुधांशु पंत। ऑप्शन सी द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले आप सबके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए करिए। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में NHPC के डायरेक्टरेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NHPC के डायरेक्टरेट के रूप में नियुक्त किया गया आपके किसे? उत्तम लाल को। ऑप्शन बी द राइट आंसर। NHPC की बात की जाए नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी। मुख्यालय इसका फरीदाबाद में है, यानी फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसे हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यह नियुक्त किए गए कौन? तो जनार्दन प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया। बात करेंगे इसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं तो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहा जाता है। इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में की गया था। 1851 में। मुख्यालय इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं एस जानकी रमन। ऑप्शन सी द राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसकी समिति के तहत यंग हिल्टन समिति के तहत मुख्यालय का तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल आपके 42 क्वेश्चन कर दिए आपके लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से संबंधित। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर बताया करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हेल्प लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। कीप स्माइलिंग।